गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। फ्रेंड्स, आज एक अलग ही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं। और अक्सर ये डाउट है जो कि डाउट में ही रह जाते हैं, ये क्लियर होता ही नहीं है कि ये हम लोग जब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और सो कॉल्ड हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की, तो वहाँ पर एक टर्म हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है जिसमें हम लोग कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब सवाल ये उठता है कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो है, जो टर्म, ये हमारे सो कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो डिफाइन किया ही नहीं गया है। बट ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मामले में अगर हम बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सो कॉल्ड BSA हर एक जुडिशल प्रोसीडिंग के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है। बट द टर्म जुडिशल प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी प्रोसीडिंग जुडिशल प्रोसीडिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। इसको पहचानने के तीन तरीके बताए हैं, तीन टेस्ट बताए हैं, जिसका आज मैं जिक्र करने वाला हूँ। अभी तक मैंने ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अभी तक नहीं देखी है जिसमें ये बातें बताई गई हैं। बाकी इधर उधर की बातें बड़ी आती हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड आती हैं और बाकी सारी चीज़ें बहुत आती हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। देखिए, कोई भी प्रोसीडिंग जुडिशल प्रोसीडिंग है कि नहीं है, इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तीन टेस्ट बताए हैं। पहले यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है 3 टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट जो है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दूसरा कहते हैं फंक्शनल टेस्ट और तीसरा कहते हैं प्रोसेस और अप्रोच टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते क्या है। मोटे तौर पे अगर समझा जाए तो कोई ऐसी प्रोसीडिंग, कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसी कार्यवाही जो जुडिशियल इन नेचर हो। अब सवाल ये उठता है कि जुडिशियल इन नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो एप्लीकेशन है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर होता है, लेकिन कौन सी प्रोसीडिंग जुडिशियल होगी ये पता नहीं है। तो उसको पहचानने का सबसे पहला टेस्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कहा गया है कि अगर इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर हम इंक्वायरी इस बात की करते हैं कि जो दो पर्सन्स हमारे सो कॉल्ड, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होगा, अक्यूज्ड या जो कोई भी पर्सन होगा, दो पर्सन, देर इज ए देर इज ए एनी रिलेशन विच इज ड्यूरल इन नेचर, और यू कैन से कि क्या दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच का जो रिलेशन है वो ड्यूरल रिलेशन था कि नहीं था। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि दोनों पार्टीज के बीच का जो रिलेशन है वो ड्यूरल रिलेशन के दायरे में आता है या नहीं आता है। अगर वो ड्यूरल रिलेशन के दायरे के अंदर आता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात ये होती है कि ड्यूरल का मतलब क्या होता है। ड्यूरल का मतलब होता है जहाँ पर हम लीगल राइट्स की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ड्यूरल का। सपोज कीजिए कि मैंने अगर आपको मैंने एक कोटेशन दिया, मैंने एक आपको ऑर्डर दिया कि आप मेरे को 10 पेटियां जो है आप मेरे को मस्टर्ड ऑयल के दे दें। तो यहाँ पर जो मैं खरीद बिक्री कर रहा हूँ, ये जो मैं लेने देने की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने करने का आपके साथ इरादा है। और यहाँ पर जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विद कंसिडरेशन करेंगे, एज पर लॉ करेंगे। सो डेफिनेटली देर इज ए रिलेशन, जो हम लोग कह सकते हैं ये ड्यूरल रिलेशन का सिंपल एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करें कि वो इंक्वायरी जो अपने आप में जुडिशियल होगी, तब यदि जो ऑब्जेक्ट होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी तब कही जाती है या प्रोसीडिंग के अंदर तब आती है जब वो उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है कोर्ट का, वही ड्यूरल रिलेशन ढूंढना होता है तब। दूसरा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल टेस्ट। बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन अभी ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी, और बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। फंक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है? फंक्शनल टेस्ट का मतलब है हम फंक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यानी कि सो कॉल्ड जो कोर्ट है जो फंक्शन कैसे कर रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के मामले में अगर हम फंक्शनल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कोर्ट जो है ये फाइंड आउट करती है कि क्या जो सो कॉल्ड यहाँ पर ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें कोई एविडेंस लेने का उनका अधिकार है। So judicial proceeding may be one in which evidence is or may be legally taken on oath। तो यदि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिया जा सकता है, तो हम वहाँ पर उस फंक्शनल टेस्ट के अंदर हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल इन नेचर होगी। दूसरा के बाद तीसरे पार्ट पर आते हैं। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज अप्रोच टेस्ट और प्रोसेस टेस्ट। प्रोसेस टेस्ट और अप्रोच टेस्ट का मतलब क्या है?
ये एक अलग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो कोर्ट का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, डिसीजन मेकिंग, वेदर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड और जुडिशियल डिस्क्रेशन। अगर उसमें जुडिशियल माइंड और जुडिशियल डिस्क्रेशन का एप्लीकेशन हो जाता है तो हम आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट कि हाँ, वो सो कॉल्ड जो हमारा प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल इन नेचर है। तो मतलब क्या निकल के आया, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या मतलब निकलता है? सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो ये मतलब निकलता है कि भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग जो टर्म है इट इज नॉट डिफाइंड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। नंबर वन पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर टू पॉइंट इज दिस कि कोई भी प्रोसीडिंग जुडिशियल है कि नहीं ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जुडिशियल है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करने का सिंपल तीन टेस्ट दिया है। इसमें से जो सबसे पहला टेस्ट जो मैंने आपको बताया उसमें बताते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्ट, और तीसरा और लास्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोस टेस्ट। तो यहाँ पर क्या समझना है कि यदि यदि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऑब्जेक्ट, अगर प्रोसीडिंग का, अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें कोर्ट का मेन पर्पस जो है ऑब्जेक्ट, या प्रोसीडिंग का ऐसा ऑब्जेक्ट है कि भाई दो पार्टीज के बीच में यूरल रिलेशन था कि नहीं था, इसको फाइंड आउट करने की बात आती है, तो वो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? जुडिशियल इन नेचर हो जाएगी। दूसरा मामला आता है जिसमें हम कहते हैं फंक्शनल टेस्ट, जहां पर हम फंक्शन टेस्ट करते हैं कि भाई क्या एविडेंस लीगली टेकन ऑन ओथ, शपथ पूर्वक बयान दर्ज करने का, सॉरी साक्ष्य दर्ज करने का इनके पास राइट था या नहीं था, जिस प्रोसीडिंग की हम बात करें उस प्रोसीडिंग में। सो अगर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें लीगली टेकन ऑन ओथ एविडेंस पॉसिबल होता है तो वो प्रोसीडिंग भी कही जाएगी हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तीसरा और आखिरी तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिसमें हम कहते हैं कि कोर्ट का अगर वैसी प्रोसीडिंग जिसमें कोर्ट जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने जुडिशियल माइंड या जुडिशियल डिस्क्रेशन इस्तेमाल करता है तो वो प्रोसीडिंग भी कही जाएगी हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर रखते हैं। आपने अगर इसके पहले कभी इस तीनों टेस्ट के बारे में पढ़ा है, सुना, तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट, अपने राय दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।